Hey guys, hopefully everyone is doing well। आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले इसके नाम के ऊपर आप प्लीज गौर करें। बैलेंस का मतलब होता है जो दोनों साइड से बराबर हो। जैसे वेइंग स्केल होता है, तकड़ी होती है जिसपे आप एक साइड पे वेट डालते हैं, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट डालते हैं, वो इक्वल हो जाती है। तो बैलेंस शीट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स। आपको नजर आ रहा है ना, मैंने दो अलग अलग साइड्स बनाई हैं। एक को मैं येलो कलर दिया, एक को ऑपोजिट कलर देकर अलग किया हुआ है। सो व्हाट डज दैट मीन? ये दो साइड्स हैं। तो पहली बात आपने समझ में रखनी है कि बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, और ये दो साइड्स हमेशा बराबर रहेंगी। एक साइड पर आप एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स आर थिंग्स विच आर विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। जो कारोबार के अंदर फेवरेबल चीजें होती हैं उनको एसेट्स बोलते हैं, और दूसरी चीज लाइबिलिटीज है जो अनफेवरेबल है, जो कारोबार के ऊपर बोझ है, बर्डन है। तो कितनी हैरानगी की बात है, जो फेवरेबल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा अनफेवरेबल एलिमेंट्स को इक्वलाइज करते हैं। पहले हम एसेट साइड को देखेंगे, क्या चीजें हैं जो कारोबार में आपको फेवर दे रही होती हैं। सबसे पहले आपने गौर करना है, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स फेवरेबल चीजें, लेकिन वो एसेट जिनको आप एक साल के अंदर अंदर चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। नॉर्मली दे आर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे अरसे तक अपने पास रखना है, और वो चीजें आपको फायदा देती हैं। जैसे कारोबार के अंदर आपके पास मशीन है, आपके कारोबार की बिल्डिंग है। सो यहाँ से सिर्फ आप अंदाजा कर सकते हैं कि एसेट्स वो चीजें हैं जो कारोबार को पहचान देती हैं, फायदा देती हैं, बेनिफिट देती हैं, और लंबे अरसे तक फायदा देती रहती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये दो लिखे ना, सिर्फ सिखाने के लिए। देयर आर सेवरल अदर एसेट्स। दूसरी चीज आपने समझनी है, कुछ एसेट थोड़ी मुद्दत के लिए भी आपके पास होते हैं, उनको करंट एसेट्स। आपने पहचान लिया ना, फिक्स्ड एसेट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो चीजें जो आपको लंबे अरसे तक फायदा देती हैं, और वो चीजें जो आपको एक साल के अंदर अंदर फायदा देती हैं, एक या फिर उनको एक साल के अंदर अंदर नकद पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो यू कैन सी वी हैव कैश एंड बैंक। कैश तो पहले ही कैश है, तो बैंक तो आप चाहें तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, अब तो चूंकि आपके पास एप्स हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड यू कैन एनकैश योर बैंक अकाउंट। ये वो फेवरेबल चीजें हैं जिनसे कारोबार को फायदा होता है, लेकिन थोड़ी मुद्दत के लिए फायदा होता है। ये चेंज होते रहते हैं, कभी बैंक अकाउंट अप होता है, कभी डाउन, कभी कैश अप होता है, कभी डाउन। और लास्ट, इफ बिजनेस हैव इन्वेस्टेड समथिंग इन एनी इन्वेस्टिंग कंपनी, अगर कारोबार तो खुद इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कारोबार ने भी कुछ पैसे अलग से निकालकर किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किए हों, तो वो भी फेवरेबल है। अच्छा जी, अब आप बात समझिए कि ये तीन तरह के ये एसेट्स होते हैं। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। दूसरी साइड में मैंने आपको जैसे कहा, वो लाइबिलिटीज आर फैक्टर्स विच आर अनफेवरेबल। पेएबल अमाउंट्स, जो रकमें आपने अदा करनी है, आपके ऊपर बोझ है और बर्डन है, दीज आर कॉल्ड योर लाइबिलिटीज। सबसे पहले तो कैपिटल ही लाइबिलिटीज है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग में डेफिशिएंसी। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कारोबार का मालिक कारोबार को पकड़ाता है। सो कारोबार इज अकाउंटेबल फॉर दैट कैपिटल। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, कारोबार का मालिक जो कारोबार में पैसे लगाता है, वो कारोबार के लिए लाइबिलिटी है, बोझ है, बर्डन है, और उसकी पेमेंट होगी, वापसी की। देन करंट लाइबिलिटीज, ऐसी जिम्मेदारियां, पैसे देने की ऐसी जिम्मेदारी जो विद इन सिंगल ईयर आपने उनको अदा करना है। लंबी मुद्दत नहीं, थोड़ी मुद्दत के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म लोन है। क्रेडिटर्स वो बंदे जिनको आपने रकमें अदा करनी है। जैसे आपने पैसे कमोडिटीज या गुड्स परचेज की, अभी तक पैसे नहीं दिए, उधार खरीदा हुआ है। सो द पर्सन फ्रॉम होम यू हैव बॉट दोज कमोडिटीज ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज क्रेडिटर। जिस बंदे से आपने उधार खरीदा है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। हमारे ऊपर वो बोझ है जब तक हम उसको पैसे ना दे दें। और लास्ट एलिमेंट, जो कारोबार का अपना ही प्रॉफिट कारोबार ने मालिक को ना दिया हो और अपने पास संभाल के रखा हो, दैट इज रिजर्व। ये भी कारोबार की जिम्मेदारी है। और आपने एक बात ध्यान से समझनी है कि इनकी अमाउंट हमेशा बराबर होगी। फर्ज करें इधर 12,000 है तो इधर भी 12,000 होगी। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। सो गाइज, आज हमने बहुत थोड़े से टाइम में एक व्यू लिया है बैलेंस शीट का। अगर आपको इसमें मजीद समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दे कि आपको इसमें मजीद चाहिए, और मैं आपको इंडिविजुअली भी आंसर कर दूंगा अगर आपको इन चीजों में से भी कोई चीज समझनी है। So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.